औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, हमारी आज की कहानी एक ये कहानी बरे सगीर पाको हिंद समेत दोनों पंजाबों समेत पूरी दुनिया में जिस पाकिस्तानी शायर के पंजाबी गीत हिट हुए, ये उनकी कहानी है। उनके अरूज की कहानी, उनके ज़वाल की कहानी, उनकी वफ़ात तक 2002 में उनका इंतकाल हुआ और 2002 में इंतकाल से कोई महीना या 2 महीने पहले मेरी अचानक एक मुलाकात भी उनसे हुई थी। वो मुलाकात कैसे हुई वो भी आपको बताएंगे। तो किस तरीके से ये शायर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, एक तो होता मुहावरतन कहना, ये अमली तौर पर एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मरे और कोई उनका पूछने वाला नहीं था। ये इतने बड़े शायर थे कि आखिरी दिनों में इनको कुछ अच्छे लोग जो इनके दोस्तों में या फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थे, वो हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने हॉस्पिटल से फिल्म निक्की जी हाँ के लिए एक गीत लिखा, जो निक्की जी हाँ का कामयाबी का कुलीद बन गया। उनका गीत दिल दे जा निक्की जी हाँ करके। हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त पंजाबी जुबान के शेक्सपियर जनाब अहमद राही से मुतल्लिक। सोनू वंजली दी मिठड़ी तान, मैं ते हो जावा कुर्बान, इस किस्म के बेशुमार गाने और ये इतने बामे अरूज पे पहुंच चुके थे कि इन्होंने जब कोई फिल्म साज या डायरेक्टर इनसे गाना लिखवाने के लिए ले जाता, तो इनकी पहली शर्त ये होगी कि मैं एक गीत का मुआवजा उतना ही लूँगा जितना कि आप नूरजहान को इस गीत को गाने के लिए देंगे। बाकी सिंगर्स तो कम पैसे लेते थे, नूरजहान हज़ारों में पैसे लेती थी। तो ये अपनी किसी भी गीत या किसी भी नज़म गज़ल का मुआवजा जो है वो उसी तरह मांगते थे जैसे कि मलका तरन्नुम नूरजहां, जैसा कि मैंने आपको बताया। अहमद रईन ने अपना आगाज तो किया है कि अहमद रईन, इनका असल नाम था गुलाम अहमद, तो इन्होंने अहमद के साथ राही लगा के अपना नाम अहमद राई रखा। ये 1923 में अमृतसर में पैदा हुए और 2002 में लाहौर में इनका इंतहाई पसमानदगी की हालत में, लाचारगी की हालत में इंतकाल हुआ। फिल्म जो पहली उन्होंने साइन की वो थी सुबिया संतोष की पंजाबी फिल्म बेली। इस फिल्म की कहानी जो है बेली की, वो सादत हसन मंटो साहब ने लिखी थी और गीत जो है वो अहमद रई साहब ने लिखे थे। इनका पहला मकबूल आम गीत जो हुआ, बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा, जनाब अहमद रई साहब ने अदबी रसाला सवेरा के एडिटर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। इन्होंने ना सिर्फ शायरी की, फिल्मों की कहानियां भी लिखी, और किन फिल्मों की कहानियां लिखी आप सुनकर हैरान रह जाए। हीर रांझा जो है उसके मुसन्निफ भी अहमद रई थे, नगमा निगार भी अहमद रई थे, मिर्जा जट के भी मुसन्निफ अहमद रई थे। अहमद रई के जो दूसरे
पॉपुलर गीत स्टार्ट में उनकी जब फिल्मी लाइन की तरफ आए तो उनमें मैंने आपको बताया कि एक तो मिर्ज़ा जट और हीर रांझा के गाने इन्होंने लिखे। बाजी के बाजी एक फिल्म बनी थी, नैयर सुल्ताना ने उसमें मरकजी किरदार अदा किया था। इसके गीत भी बहुत, बल्कि कहते हैं कि बाजी उर्दू फिल्म थी, तो बाजी की रिलीज के बाद अहमद रई को जितना काम पंजाबी फिल्मों के लिए दिया जाता था, गाने लिखवाए जाते थे, उसी तरीके से फिर रिवाज पड़ गया कि फिल्म को कामयाब कराना है उर्दू फिल्म को, तो उसके लिए भी अहमद रई का इंतखाब किया जाता था। 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया उन्होंने। इनका जो मजमूआ कलाम पहला शाया हुआ, वो आप यकीन जानिए कि वो 1952 में शाया हुआ त्रिंजन के नाम से। त्रिंजन कहते हैं जब औरतें 8, 10, 15 औरतें किसी घर में या किसी जगह इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी बैठती हैं। उस ज़माने में रिवाज था कि किसी एक घर में बड़े बड़े सेन होते थे लोगों के, एक घर में औरतें जमा हो जाती और आपस में गुफ्तगू शुरू हो जाती। तो इस जो ऐसी मजलिसें हैं, इनको त्रिंजन पंजाबी ज़ुबान में कहा जाता है कि कुड़ियाँ कुड़ियाँ या लड़कियों का जुर्मट, औरतों या लड़कियों का जुर्मट, ये है त्रिंजन। मैंने जब सहाफ़त शुरू की 1970 में, तो मेरे साथ 3 लड़कियां मेरे सेक्शन में थीं, और तीनों जो हैं वो अक्सर अहमद रही साहब के मजमूए कलाम त्रिंजन का जिक्र करती, और त्रिंजन के अंदर जो गीत और नज़में गज़लें वगैरह थी उनको डिस्कस करती। मैंने एक बहुत बड़ी खातून एक हैं, उनके घर में गया तो उनके बेडरूम में उनकी साथ जो टेबल पड़ी हुई थी उस पर अहमद रई की किताब त्रिंजन मौजूद थी। बोला अहमद रही ने हुक्मरानी की, पहले पंजाबी ज़ुबान की फिल्मों में, उसके बाद उर्दू ज़ुबान की फिल्मों में। बाकायदा एक हुक्मरान होता ना, फिल्म की कामयाबी की ज़मानत, इस तरीके से इन्होंने काम किया। इनके गानों में और मशहूर गाने जो हैं, कोई नवा लारा ला के मैनू, एक है पहली पहली वारी जो मैनू सोहरा लैना आया। तो 40 साल इन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को दिए। इनकी आखिरी फिल्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका नाम था निकी जई हाँ करके। ये 1998 1998 में ये रिलीज हुई। यक्के वाली और छू छू मंत्र जो है वो उनके भी जो गीत हैं, वो गीतों ने ही बुनियाद रखी मौसीकी और शायरी ने उनकी कामयाबी की। यक्के वाली फिल्म जो थी उसके इतनी ज़्यादा वो कामयाब थी कि बारी स्टूडियो की बुनियाद उसकी कमाई से रखी गई थी, यक्के वाली फिल्म की, बारी मलिक साहब। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं अहमद रई साहब की। मैंने बताया आपको इनकी जो नज़मों का, शायद मैं आपको बताया पहले कि इनकी जो त्रिंजन जो था उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, इनके अहमद राही के कलाम का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अंग्रेजी में तर्जमा करके पूरी दुनिया में फैलाया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अहमद राही साहब के पंजाबी शायरी। लेकिन ये जो हम बातें करते हैं लोग, जैसे कि आजकल मीडिया का दौर है और इंटरनेट पर लोगों ने अपने अपने चैनल बना रखे हैं, उन चैनलों पे हमें बहुत सारे फनकार कसम पुरसी के आलम में अपनी दास्तान
सुनाते हुए दिखाई देते हैं कि जो उन्होंने फ़न के लिए इतनी खिदमत अंजाम दी, लेकिन आखिरी उम्र में उनके लिए रहने को घर है, ना खाने को रोटी। इस तरह की चीज़ें अक्सर देखते हैं। अक्सर लोग अस्पतालों से भी ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं, वो अस्पताल में पड़े हुए हैं और उसकी अस्पताल में जो उनकी हालत है, उसकी फिल्में बनवा कर भी, या लोग बनाते हैं या खुद बनवाते हैं, वो भी इंटरनेट पे फेंक दी जाती हैं। लेकिन ये ज़माना जो था अहमद राई का ज़माना, ये इंटरनेट का ज़माना नहीं था। अहमद राई किस तरीके से उनका इंतकाल होता है, वो किस हालत में थे, ये मतलब मैं हिम्मत नहीं मुझ में पड़ रही कि मैं बताऊं आपको कि अहमद राई से मेरी आखिरी मुलाकात कैसे हुई और मैंने उन्हें किस हालत में पाया। तो सुनिए सर, 2002 में ही अहमद राई साहब का इंतकाल होता है और 27 अप्रैल 2002 में हमने नईम हाशमी मरहूम की याद में फ्लैटीज होटल में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें सैकड़ों फनकारों और फन के दिलदादा लोगों ने शिरकत की। बहुत बड़ी तकरीब थी। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे बारी अलीक साहब के साहबजादे मसूद बारी साहब, वो भी अब इंतकाल कर चुके हैं। तो मसूद बारी साहब भी मेरे शाना बेशाना थे उस तकरीब के तैयारियों में। तो वो मसूद बारी साहब का इसरार था कि इस तकरीब में अहमद राई साहब को भी होना चाहिए। जो नईम हाशमी साहब की याद में तकरीब हो रही है, इसमें अहमद राई साहब का होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि हाँ ज़रूर ले आओ। मुझे नहीं पता था कि जब वो आएंगे तो किस हालत में हो। नाजरीन, मसूद बारी अहमद राई को टेम्पर रोड की एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से, जहाँ वो किराए पे रह रहे थे, वहाँ से हाथों में उठाकर नीचे सीढ़ियों तक लाए थे। फिर उनके लिए सवारी का बंदोबस्त किया गया। जब वो वहाँ पहुँचे उस तकरीब में, उनके पाँव में टूटी हुई जूती थी। उन्होंने सफ़ेद पजामा कमीज पहन रखा था और यकीन जानिए कि तमगाए उसने कारकर्दगी हासिल करने वाले अहमद राही की हालत ये थी कि उनका वो जो सफ़ेद पजामा और कुर्ता था, लगता था कि कई महीने पहले धोया गया है, इतना मैला कुचैला था। सांस की उनको तकलीफ थी। उनको ज़बरदस्ती मसूद बारी ने और कुछ लोगों ने, इनको भी स्टेज पे होना चाहिए, उनको स्टेज पे ज़बरदस्ती बिठाया गया। वो स्टेज पे बैठकर उनकी सांस उखड़ने लगी। फिर एक आदमी आया, उसने उनको सहारा दिया, तो वो स्टेज के एक कोने पे बैठ गए। लेकिन उनकी हालत जो है, वो उनका सांस जो है मजीद उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर इंतज़ाम किया गया तो फौरी तौर पर अहमद रई साहब को उनके घर वापस पहुंचाया जाए। तो इस हालत में ये आदमी इंतकाल कर गया। और ये कहानी सुनाने का मकसद, आज के जो फनकार हैं, जो रिटायरमेंट जिनकी हो चुकी है या जिनको काम नहीं मिल रहा, ये ख़ास तौर पर उनको भी सुननी चाहिए और देखना चाहिए कि पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता लोगों के साथ जो हाल आज हो रहा है, ये 1947 से ही शुरू हो गया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी अहमद रई साहब के हवाले से। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जाते जाते दरख्वास्त करूँगा, खावर नईम हाशमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।